खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बहुत देर से लोगों का इसरार था कि सर आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल थ्योरी पे आपने खासा काम किया है, तो हमें आप आइडियोलॉजीज़ क्या होती हैं, उनका वो शुरू कैसे हुई और कौन सी मेन आइडियोलॉजीज़ हैं, और इसके साथ ही आइडियोलॉजीज़ के साथ साथ फ़लसफ़े की कुछ शक्लें भी आगे सामने आई। इज़्म लगता गया साथ साथ और नई नई सोच बनती गई। तो हम एक एक करके, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ अ सर्विस टू यंग स्टूडेंट्स जो समझना चाहते हैं इन चीज़ों को। तो बात यह है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वेस्टर्न सोच के अंदर जो था वो एक फ्यूडल ऑर्डर था, मुख्तलिफ शक्लें थी उसकी, और उसके अंदर जो रस्मी तरीके थे, ट्रेडिशंस, कस्टम्स और हायरार्की, बादशाह का को मानना, चर्च की अथॉरिटी को मानना, सवाल मत करना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक सोशल और एक इंटेलेक्चुअल इनकलाब किया, और वो ये था कि लोग तंग आ चुके थे। ये फ्यूडल ऑर्डर बड़ा ओप्रेसिव था। उसके अंदर जो निचले तबके के लोग थे, पेजेंट्री, आर्टिजान्स और इस किस्म के लोग, गरीब लोग, उनके लिए स्वाय इसके कि वो दूसरों की खिदमत करें, अपने से सुपीरियर लोगों की खिदमत करें, उनके पास कोई और राइट्स नहीं थे। और जो लॉर्ड होते थे अपना फ्यूडल, वो किसी ना किसी तरीके से सबको अपनी ज़मीन पे अपने असर में रखते थे, उनसे मुख्तलिफ काम भी करवाते थे। तो इस किस्म की सोसाइटी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने उस फ्यूडल ऑर्डर को अपटर्न कर दिया। इट वाज अ मेजर चेंज, जबकि ये जो हैं पेजेंट्री और शहरों के वर्कर्स जो हैं, इन्होंने मिल के वहाँ की बादशाहत जो थी उनको ओवरथ्रो कर दिया, और स्लोगन्स इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी यानी कि एवरीबॉडी इज़ इक्वल, लिबर्टी कि आप आज़ाद हैं अपनी फ़ैसले करने के लिए, और फ्रेटर्निटी कि आप एक ब्रदरहुड किस्म की चीज़ें भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्लब और एसोसिएशंस। हाँ जी। तो इन्हें कहा जाता है द पीरियड ऑफ सिविल राइट्स, मजहबी आज़ादी और पॉलिटिकल आज़ादी, इस किस्म की बातें हुई। इसके पीछे जो सोच थी वो ये थी कि रीज़न की बुनियाद पे, यानी अकल की बुनियाद पे, आप उसको अकल को इस्तेमाल करके ऐसे फैसले कर सकते हैं जो मुनासिब हों सोसाइटी के लिए। तो पहली आइडियोलॉजी जो जिसका ताल्लुक फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ है वो है लिबरलिज्म, जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम्स पे बात की गई। यानी लिबरलिज्म का अगर कोई पूछे कि उसका मरकज क्या है, व्हाट इज द कोर ऑफ लिबरलिज्म, तो वो है इंडिविजुअल, इंडिविजुअलिज्म, शख्सियत, शख्सी आज़ादी। आप अपनी पसंद से चॉइसेस करें, किससे शादी करनी है, किस मज़हब को फॉलो करना है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को आपने सपोर्ट करना है। सो राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल की बुनियाद पे लिबरलिज्म की सोच आई। मैंने अपने पुराने प्रोग्राम्स में जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से पहले लिबरल सोच की तैयारियां थी, उसमें लॉक, जॉन लॉक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है,
और साथ साथ इंडिविजुअलिज्म जो है वो देखा जाए तो हॉब्स भी यही बात करता है कि इंडिविजुअल्स, फ्री इंडिविजुअल्स ने फैसला किया कि हम एक स्टेट बनाएंगे, तो वो हॉब्स की स्टेट बन गई विथ एन ऑल पावरफुल सॉवरन। लॉक के ज़रिए एक लिमिटेड स्टेट, लिमिटेड गवर्नमेंट, जिसका काम है कि इंडिविजुअल की जो फ्रीडम्स है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़ास तौर पे, ये लॉक ने इसको बहुत मुकाम दिया, क्योंकि पुराने ज़माने में प्रॉपर्टी बिलोंग ओनली टू द फ्यूडल लॉर्ड, और फ्यूडल लॉर्ड में भी रूल था प्राइमोजेनिचर। जेनिचर का क्या मतलब है? द फर्स्ट बॉर्न सन, उसको सारी प्रॉपर्टी मिल जाती थी। लड़कियों को और बेटियों को कुछ नहीं था मिलता, बीवियों को कुछ नहीं था मिलता, और जो बाकी वो जो फर्स्ट बॉर्न के मेल ब्रदर्स थे उनको भी कुछ नहीं था मिलता। टाइटल मिलते थे कि वो ये हैं वो हैं, बट प्रॉपर्टी ओनरशिप बिलोंग टू द लॉर्ड, और वो लॉर्ड ऑल पावरफुल था अपने इलाके के अंदर। इन सब चीज़ों को के खिलाफ सोच आई कि अकल की बुनियाद पे आप सोसाइटी चेंज कर सकते हैं। देखिए उस ज़माने में चर्च का जो होल्ड है कमज़ोर होता जा रहा था, और साइंटिफिक थ्योरी, फ्री थॉट के कई लोग थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, कंडोरसे और इस किस्म के कई लोगों का नाम आप ले सकते हैं, जिन्होंने इंडिविजुअलिज्म और शख्सियत यानी एज एन इंडिविजुअल फ्रीडम की बातें की मुख्तलिफ तरीके से। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में सिर्फ ये था कि आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं मेहनत करके, बिजनेस करके, जहाँ से भी आप एक्वायर कर लें, अंडर द लॉ यू हैव द राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की इंस्टीट्यूशन आई जो लिबरलिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा लिबरलिज्म में जिस पे जोर दिया गया, फ्रीडम पे बहुत जोर है, आज़ादी, लिबर्टी, द राइट टू मेक चॉइसेस, इसे कहते हैं लिबरलिज्म। आप देख लें आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन भी, जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया जो है लिया जाता है, वहाँ पे इंडिविजुअल की आज़ादियों की बात ज़रूर होती है। अंडर द लॉ यू कैन डू दिस, यू कैन एंजॉय दिस, यू कैन डू दैट, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि क्योंकि इंडिविजुअल इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट बंदा हमेशा ऐसी चॉइस करता है जिससे उसे अपना फ़ायदा नज़र आता हो। वो फ़ायदा ज़रूरी नहीं सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक ही हो, वो सोशली भी हो सकता है, लेकिन सोच यही होती है कि इसको सपोर्ट करते हुए इस रिफॉर्म को, इसमें मुझे भी फ़ायदा है। सो द राइट ऑफ द इंडिविजुअल इज़ एट द कोर, एंड जस्टिस मीन्स कि जो जिसने एफर्ट करके जो एक्वायर किया ये उसका हक है। इस किस्म की बातें थीं। लिबरलिज्म के दो सोच थी। एक तो थी कि गवर्नमेंट या स्टेट की कोई इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट, और इंडिविजुअल अपने एफर्ट से, अपनी कनेक्शन से, अपने ताल्लुक़ से जहाँ पे भी पहुँचना चाहे पहुँच सके। तो उन्होंने आज़ाद कर दिया कम से कम टेक्निकली कि इंडिविजुअल जो हैं उनको ये सिविल राइट्स मिल गए, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू हैव अ रिलीजन, मे बी नॉट हैव अ रिलीजन, मैरी द पर्सन ऑफ योर चॉइस, इस किस्म की बातें की गई। तो लिबरलिज्म का जो एक है ना राइट विंग किस्म की इंटरप्रिटेशन, वो है टू मच इंडिविजुअलिज्म, एगोइज्म कह भी सकते हैं, बल्कि एक और ज़्यादा हार्श वर्ड है एगोटिज्म, यानी व्हेन यू से मेरा अपना इंटरेस्ट जो है दैट इज़ द ओनली थिंग विच मैटर्स, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम गोइंग टू रिलेट टू अदर पीपल अराउंड मी। लेकिन इस किस्म की इंडिविजुअलिज्म के जब देखा कि उसमें ज़्यादा इनइक्वालिटी पैदा होगी। एक तो इनइक्वालिटी थी ना फ्यूडल दौर की,
कैपिटलिज्म के दौर में भी यही हुआ कि कुछ लोग अमीर से अमीर होते गए, इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री ओनर्स, और गरीब जो हैं वर्कर्स वो गरीब से गरीब होते गए। तो वहाँ से फिर एक आइडिया सोशल लिबरलिज्म का आया। सोशल लिबरलिज्म ये था कि स्टेट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, और उसके अलावा फिर इंडिविजुअल अपने एफर्ट से आगे बढ़ सकता है, जिनमें एक थी द राइट टू एजुकेशन, कि आप एजुकेट करें लोगों को, क्योंकि जब एजुकेशन होगी तो आप अकल का इस्तेमाल एक इंटेलिजेंट तरीके से कर सकेंगे, बेवकूफ़ों की तरह से नहीं। यू विल बी इन्फॉर्म्ड, ये दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, सो मेक अ चॉइस। सो फ्रीडम ऑफ चॉइस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा कि स्कूल आप फ्री करें, और तो और आप इस तरीके से जो बॉटम पे भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, सोसाइटी के लोएस्ट ऑर्डर में, वंस दे गेट एजुकेटेड दे कैन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशंस मूव फॉरवर्ड। इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशंस हैं दलित्स के लिए, वो इस किस्म की सोशल लिबरलिज्म का ही हिस्सा है कि भाई हिस्टोरिकल इनजस्टिस जिनके साथ हुआ है उनको आगे लाने के लिए स्टेट की तरफ से मदद भी होनी चाहिए, और कि फ्रीडम, कंपल्सरी एजुकेशन कई कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रॉमिस किया जाता है, सारे पूरे नहीं करते, लेकिन जहाँ ये पूरा हो जाता है, और एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन जो अकल की तरफ आपको लेके जाए, रीज़न, एविडेंस की तरफ लेके जाए, इस किस्म की एजुकेशन अगर दी जाए तो एक मॉडर्न ज़हन पैदा होता है। ये है लिबरलिज्म की सोच। लिबरलिज्म का ये आइडिया जो है इंटरनेशनली भी माना गया कि अगर हर स्टेट द रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड हो, और इंडिविजुअल्स के फ्रीडम्स जो हैं और राइट्स जो हैं उनको स्टेट रिस्पेक्ट करे, तो इंटरनल पीस भी कायम हो सकती है। और इंटरनेशनल लॉ में भी अगर स्टेट्स एक दूसरे के साथ ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी डील करें, तो बजाय हर वक्त जंग के दे कैन कोऑपरेट अलॉट। तो लिबरलिज्म जो है, कहा जाना चाहिए, इट इज़ द ओवर आइडियोलॉजी और सुप्रा आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न सोसाइटीज़। और ये सोच जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आई, नॉट ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन में रेस थ्योरी भी हो सकती है जो साउथ अफ्रीका में थी और नाज़ीज़ की भी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ख़ास मज़हब का डॉगमा भी हो सकता है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय लॉ इन विच द इंडिविजुअल under the constitution and law enjoys many freedoms. As long as those are enjoyed in a legal manner, people have a right to move, to make decisions and even acquire property, sell off property, इस किस्म की बातें हैं। लेकिन सोशल लिबरलिज्म में फिर ये भी है कि स्टेट जो है वो इंटरवीन करके जस्टिस भी कायम करे। क्या लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी का रिश्ता इक्वल है? एक्चुअली नॉट, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म जो है वो जमहूरियत के बगैर भी चल सकता है। इंडिविजुअलिज्म का तो सिर्फ मतलब है कि स्टेट इंटरवीन ना करे और इंडिविजुअल जो है वो जितना चाहे अपने एफर्ट के साथ आगे बढ़ सके, द लॉ शुड नॉट प्रिवेंट हिम, बस इस किस्म की बात है। बट इट डजंट प्रॉमिस कि सबके साथ इक्वल जस्टिस होगा। तो डेमोक्रेसी जो है वो लिबरलिज्म को बैलेंस करती है। ऑन द वन हैंड द इंडिविजुअल इज फ्री, ऑन द सेकेंड हैंड गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय ऑल पीपल। फाइनल तो यही है, मेजॉरिटी जो है उसके हुकूमत बनती है, बट एवरीबॉडी इज इक्वल टू वोट पीपल इन टू पावर एंड टू कंटेस्ट ऑफिस। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, लिबरल डेमोक्रेसी, ये दोनों का मिलना जो है वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में एक नॉर्म बना और उसके बाद सारी दुनिया में फैल गया। आप देखें, आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इतनी एम्फेसिस जो दी जाती है वो यही सोच के कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को आप होल्ड करेंगे। हाँ जी, और पाकिस्तान के अंदर भी ठीक है, इस्लामिक फीचर्स भी हैं, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट और लॉयर्स, हाई कोर्ट्स, वहाँ पे लोग जाके
दे कैन सीक जस्टिस एंड इवन गेट इट। ठीक है, जहाँ पे इतने गरीब लोग हों तो मिडिल क्लास के लोग ही इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इकॉनमी इम्प्रूव कर जाए और एजुकेशन सबको मिल जाए तो आप एक ज़्यादा इक्वल सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं। सो लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया का नॉर्म है। यूएन चार्टर भी उसी पे बेस्ड है और इंटरनेशनल लॉ भी उसी पे बेस्ड है, और डोमेस्टिक लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी वहाँ से ही आते हैं, चाहे वो ब्रिटिश कॉमन लॉ के ज़रिए आए और उसके अंदर हिंदू लॉ को ऐड कर दिया जाए, मुस्लिम लॉ को, मोहम्मदन एंग्लो मोहम्मदन लॉ बनी, ये सारी बेसिकली ब्रिटिश कॉमन लॉ की बुनियादों पे बनी। फिर फ्रेंच अपना सिस्टम है, स्विस अपना सिस्टम है, बट ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट दैट अंडर द लॉ द इंडिविजुअल इज फ्री टू एंजॉय मैनी फ्रीडम्स as long as he doesn't break the law or she doesn't break the law. People have a right to make many choices. Choices can be wrong as well, and then you are the loser. वो माना जाता है कि so this is basically the first ideology which grew out of the end of feudalism. The basis, social basis is the French Revolution. उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी आया, इंडिविजुअल के राइट्स आए, लेकिन उन्होंने फिर अपनी किस्म की इनइक्वालिटी पैदा कर दी जिसमें सोशलिज्म भी आया और सोशल लिबरलिज्म भी आया। आज हम सिर्फ लिबरल फ्रेमवर्क के अंदर जो बातें हुई हैं ना उसकी बात करना चाहते थे। सो माय फ्रेंड, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लिबरलिज्म। ज़्यादातर ब्रिटिश, अमेरिकन, इवन फ्रेंच, ये सारे सिस्टम जो है ना वो लिबरलिज्म की ही फॉर्म है, और इसमें फ्रेंच जो राइटर्स हैं उनका जिक्र मैंने कर दिया है। रूसो भी इंक्लूड होता है, हालांकि रूसो में कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। हाँ जी। और बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल, जेरेमी बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म है, आई वांट टू डिस्कस यूटिलिटेरियनिज्म सेपरेटली, इट्स अ पार्ट ऑफ द लिबरल फ्रेमवर्क, बट वो उसकी क्या ख़ास आर्ग्यूमेंट्स थी उस पर भी हम बात करेंगे। बट लिबरलिज्म देन हैज़ बिकम अ यूनिवर्सल नॉर्म। जाहिर है चाइना में कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन लिबरल फ्रीडम्स नहीं है। तो ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लॉ भी है, सारा कुछ है, बट इंडिविजुअल इज़ नॉट फ्री। फ्री प्रेस ऐसे मुल्कों में नहीं होती। हाँ जी, कंट्रोल्ड होती है। ईरान के अंदर आप देखें प्रेस फ्रीडम तकरीबन ज़ीरो है। अरब मुल्कों में भी यही बुरा हाल है। जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप होगी वहाँ पे लिबरल फ्रीडम्स जो हैं वो कर्टेल हो जाते हैं, टोटलिटेरियन सिस्टम में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। सो लिबरलिज्म इज़ बेसिकली अबाउट द इंडिविजुअल एंड द इंटेलिजेंट इंडिविजुअल हु शुड बी गिवन प्रॉपर इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो अपने पॉलिटिकल चॉइसेस भी कर सकता है, वो अपने करियर के चॉइसेस भी कर सकता है, और वो अपने फाइनेंशियल जो हैं और सोशल रिलेशंस भी बना सकता है, एज लॉन्ग एज दैट इज़ डन अंडर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जिसे कहा जाता है द रूल ऑफ लॉ। ये सो लिबरलिज्म इज़ बेस्ड ऑन रीज़न, द एप्लीकेशन ऑफ रीज़न एंड द इंडिविजुअल faith in the individual. कि individual, once he is educated, she is educated, they can make those choices which are in their best interest. So thank you very much, my friends. That's all for today.